दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राजस्थान के जयपुर के एक बैंक में हुई लूट की कोशिश को वहां के कैशियर की हिम्मत ने फेल कर दिया। लुटेरों ने कैशियर को 3 गोली मारी, लेकिन उसकी हिम्मत के आगे आरोपी बेबस हो गए। हालांकि बैंक कैशियर इसमें बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी एक किडनी डैमेज हो गई। इलाज के दौरान उसकी किडनी निकालनी पड़ी है। फिलहाल उनका इलाज जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जा रहा है। अगली खबर, राज्य में जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसके चलते अब इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो पाएगा और इससे करीब 5388 पदों पर हो रही भर्ती लटक गई है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने पंकज कुमावत एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई है। साथ ही राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से जवाब मांगा गया है। याचिका में कहा गया था कि आरएसएसबी ने भर्ती परीक्षा में अयोग्य और शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने वाले अभ्यर्थी को शामिल किया है। अगली खबर, विवेक शर्मा मर्डर का मुख्य आरोपी चंडीगढ़ से गिरफ्तार। करीब 4 महीने पहले शहर के सूरतगढ़ रोड पर सरकारी अस्पताल के सामने युवक की गोली मारकर और चाकू से हमला करके हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी चंडीगढ़ में रह रहा था और वो घटना के बाद से ही फरार था। उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था और उसका एक अन्य साथी अभी फरार चल रहा है। इस मामले में अब तक 12 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तार आरोपी श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले के थाना क्षेत्र में करीब 10 मामलों में वांछित था। अगली खबर, नई सरकार बनने के बाद से अब कई आईएएस, आईपीएस और आरएस बार बदले गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय में लगाए गए अफसरों के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री के विशिष्ट सहायक भी 3 बार और कुछ मंत्री के सहायक भी 2 बार बदल दिए गए हैं। और अब तक आरएएस की 11, आईपीएस की 7 और आईएएस की 13 तबादला सूचियां आ चुकी है। इन सूचियों में न केवल मंत्रालय से जुड़े अधिकारी बल्कि एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारी में कई को एक से अधिक बार नई सरकार में बदल दिया गया है। बड़ी खबर, 700 शिक्षकों की पदोन्नति पर विवाद से 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति लटकी हुई है और इससे नई भर्ती भी शुरू नहीं हो पा रही है। शिक्षा विभाग में 4 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी नहीं हो पा रही है। अतिरिक्त विषय में स्नातक डिग्रीधारी की डीपीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के कारण इन शिक्षकों की पदोन्नति लटकी हुई है। अतिरिक्त विषय में स्नातक डिग्रीधारी महज 700 शिक्षक हैं जो कि पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस कारण करीब 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत नहीं हो पा रहे हैं और सरकार इस मसले का हल नहीं निकाल पा रही है। बड़ी खबर, राजस्थान में लव जिहाद मतांतरण को लेकर कोटा के 3 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश। मंत्री ने कहा कि हो रही थी खतरनाक साजिश। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मतांतरण एवं लव जिहाद में कथित तौर पर शामिल रहने और प्रतिबंधित जिहादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है एवं एक शिक्षिका के खिलाफ जांच शुरू की गई है। दिलावर ने जारी वीडियो बयान में कहा कि संगोद स्थित खजूरी ओदपुर गांव के एक सरकारी माध्यमिक स्कूल के 3 शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। मंत्री ने कहा कि संज्ञान में लाया गया कि इस स्कूल में पढ़ रही एक हिंदू लड़की का नाम उसके स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी पर मुस्लिम कर दिया गया और इसमें मुस्लिम शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। बड़ी खबर, यूपी पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है मुलाकात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस शिष्टाचार भेंट में दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर बात की गई। मुख्यमंत्री ने यूपी के ओडीओपी उत्पाद भी उपहार में भेंट किए हैं और भजनलाल शर्मा इसके बाद राजभवन पहुंचे, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री 1 दिवसीय यात्रा पर लखनऊ आए थे। तो दोस्तों, खबरों में और भी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस चैनल पर हर दिन एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये अगले 30 दिनों तक चलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा लें और जो सब्सक्राइबर अगले 30 दिनों में सबसे पहले और ज्यादा उत्तर देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो इस क्विज सीरीज का 12वां सवाल है कि भारत में ऐसा कौन सा शहर है जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है, और इसमें पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है गुड़गांव, तीसरा ऑप्शन है इसमें चेन्नई और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फिर से खबरों की ओर।
अगली खबर राजस्थान के छात्रों के लिए आई खुशखबरी, अब किताब खोलकर दे पाएंगे परीक्षा। राजस्थान में सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। जहां एक तरफ विद्यार्थी परीक्षाओं से जी चुराते हैं, लेकिन अब विद्यार्थी मजे के साथ एग्जाम दे पाएंगे। इसके लिए सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत इसी साल के अंत में परीक्षा के दौरान किताब और नोट्स खोलकर लिखने का प्रोजेक्ट लागू होने वाला है। और जानकारी के मुताबिक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सिफारिश के तहत ओपन बुक एग्जाम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसी साल नवंबर-दिसंबर से शुरू किए जाने की संभावना है। अगली खबर राज्य में नर्सिंग और पैरामेडिकल अभ्यर्थी के लिए गुड न्यूज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है बड़ा फैसला। राजस्थान में लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अच्छी खबर सामने आई है। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में नर्सिंग और पैरामेडिकल के 20,500 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और पैरामेडिकल भर्ती 2023 के लिए निकाली गई। इन भर्ती को भरने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जारी रखने की मंजूरी दे दी है और प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों के लिए निकाली गई भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। बड़ी खबर अजमेर दरगाह के प्रमुख ख्वाजा साहब के वंशज एवं दरगाह दीवान हजरत सैयद जैनुल आवेदीन ने कहा कि किसी भी विवाद का आपसी सहमति से हल निकलता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है, जिसमें विवाद का हल निकलने के साथ साथ दिल भी मिल जाते हैं, साथ ही एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास भी लौटता है। अजमेर दरगाह के प्रमुख ने कहा कि भारत ने आज़ादी के बाद भी कई चुनौतियों का सामना किया है और उन पर जीत हासिल की है। हमारी कई पीढ़ियों ने धार्मिक विवादों का भी सामना किया है, जिसमें सबसे पुराना विवाद अयोध्या का विवाद रहा है। बड़ी खबर राजस्थान के मंत्री हेमंत मीना की तबीयत बिगड़ी, आईसीयू वार्ड में हुई भर्ती, डॉक्टर ने दी है सलाह। बता दें कि राजस्थान के राजस्व मंत्री और प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीना की अचानक तबीयत बिगड़ गई और जिसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। मंत्री की तबीयत खराब होने और हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर मिलते ही हॉस्पिटल में उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई है। उनके परिजनों के साथ साथ समर्थक और प्रशासनिक अधिकारी भी हॉस्पिटल में पहुंचे थे। बड़ी खबर 13 जिलों की जनता के बीच जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ईआरसीबी के ऐतिहासिक फैसले पर 2 दर्जन आभार जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को ईआरसीबी फैकेसी परियोजना के तहत पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक फैसले पर अब इन जिलों की जनता मुख्यमंत्री का धन्यवाद आभार प्रकट करेगी और पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को ईआरसीबी पीकेसी परियोजना से जोड़ने के बाद मुख्यमंत्री अब आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं और 2 दिन के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयपुर, अलवर, टीक, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली सहित विभिन्न जिलों में यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर बकाया भुगतान करने के बाद भी सैकड़ों रिटायर लोगों को ओपीएस का फायदा नहीं मिल रहा। राजस्थान वित्तीय निगम के लगभग 450 कर्मचारियों को पैसे जमा करने के 7 से 8 महीने के बाद भी पुरानी पेंशन योजना के तहत पैसा मिलना शुरू नहीं हो पाया है और इससे कर्मचारी में भारी नाराजगी है। एक विभागीय आदेश के मुताबिक ज्यादातर रिटायर कर्मचारियों ने सितंबर के पहले हफ्ते तक ओपीएस में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा दी गई अंतिम समय सीमा में ही एकमुश्त राशि जमा कर दी थी। ओपीएस में शामिल करने के लिए सरकार ने अप्रैल 2023 से ही पूर्व व्यापी पेंशन देने की अनुमति दी थी। बड़ी खबर राजस्थान में खूंखार आतंकी गिरफ्त में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मिली है बड़ी कामयाबी। राजस्थान पुलिस की स्पेशल सेल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस फोर्स ने 25,000 के इनामी आतंकी मेराजुद्दीन को गिरफ्त में लेने में कामयाबी हासिल की है और ये आतंकी 10 साल से फरार था, जिसे सरगर्मी से तलाश किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक आतंकी मेराजुद्दीन की गिरफ्तारी गंगापुर सिटी से हुई है और इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में राजस्थान पुलिस के एडीजी दिनेश एमएन का भी खासा रोल रहा है। बड़ी खबर मालवीय के इस्तीफे के बाद बागड़ क्षेत्र में बाप पार्टी से गठबंधन की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उल्टा पड़ सकता है दांव। राजस्थान की राजनीति में बागड़ क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जहां मालवीय का साथ मिलने से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का वातावरण है, वहीं कांग्रेस पार्टी में मायूसी की स्थिति खड़ी हो गई है, जिसके चलते कांग्रेस का आला कमान क्षेत्रीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार कर रहा। हालांकि स्थानीय कांग्रेस नेता और विधायक भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करने के खिलाफ हैं। अगली खबर राजस्थान में नॉनवेज की दुकानों के खिलाफ सख्त हो चुकी है बीजेपी सरकार। दुकानदारों में मच चुका है हड़कंप। अलवर के किशनगढ़ बास बीफ मार्केट के बाद अब राजस्थान सरकार मीट मार्केट के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। अलवर शहर में चलने वाले अवैध मीट मार्केट पर अलवर नगर निगम का जेसीबी चला है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने सामान जब्त किया, साथ ही मीट मार्केट में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को 1 माह का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
अगली खबर राजस्थान में अब जल्द पूरा होगा विद्युतीकरण, चलेगी इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें। राजस्थान में मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी जल्द 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी, जिससे यात्री को गंतव्य तक पहुंचने में कम समय लगेगा और प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में विद्युतीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है और अब तक 5,833 में से 5,147 किलोमीटर रेल लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और शेष रेल लाइन विद्युतीकरण का कार्य भी अगले महीने में पूरा होने की संभावना है।